प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर कल तक पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के गुण गाते नहीं थकते थे। एक सप्ताह में ही उनके सुर पूरी तरह बदल गए हैं। डॉक्टर तंवर अब कह रहे हैं कि टीएमसी ने 6 महीने में कुछ नहीं किया, इसी कारण वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। डॉक्टर तंवर जींद की अर्बन एस्टेट कॉलोनी में टीएमसी नेता सुभाष कौशिक के टीएमसी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनसे टीएमसी छोड़ने के कारणों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो डॉक्टर तंवर ने कहा कि टीएमसी ने 6 महीने में कुछ नहीं किया। सवाल करने वाले से ही डॉक्टर तंवर ने उल्टा सवाल किया कि क्या टीएमसी ने 6 महीने में कुछ किया। आम आदमी पार्टी में वे इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि इस पार्टी में ईमानदार और मेहनत करने वाले लोगों की इज्जत है। ये पार्टी आम घरों के लोगों की पार्टी है। लगे हाथों डॉक्टर तंवर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा की भाजपा से सेटिंग है, वह भाजपा के यहाँ नतमस्तक हो चुके हैं। डॉक्टर तंवर उन लोगों में से नहीं है जो किसी के आगे नतमस्तक हों। उन्होंने अपनी उस पुरानी कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला जिसमें वह कई सालों तक प्रदेश अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद तक रहे। उन्होंने कहा कि 75 साल से देश को काले अंग्रेज लूट रहे हैं। इन काले अंग्रेजों की लूट से देश और प्रदेश को केवल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ही बचा सकते हैं। इसके लिए लोगों को अब अपने हाथों में झाड़ू उठाकर जुटना होगा। डॉक्टर तंवर ने दूसरों को चोर तक बताने में गुरेज नहीं किया। सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस तरह का फैसला हरियाणा की विधानसभा में लिया जाए कि एक व्यक्ति को एक ही पेंशन मिले। अगर वो वर्तमान में है तो उसको उसका वर्तमान का भत्ता मिले, उसको वो सैलरी मिले और बाकी को इसको कर दे। और आने वाले समय में हम इसको पूरा देशव्यापी एक मुहिम बनाएंगे और केंद्र की सरकार से भी हम कहते हैं कि संसद भी एक इस तरह का फैसला करे कि जैसे 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के है तो सारे जब एक बार सांसद रहिए वो छात्र रहिए, ये तो सेवा का वो है। इसमें जो कई पेंशन लेते हैं ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और भाई हम तो आम आदमी है सर, फैसला करेंगे तो भाई हम तो एक पेंशन भी छोड़ देंगे। सर 1 अप्रैल से क्यों चंडीगढ़ के ऊपर किया, आज चंडीगढ़ के बारे में करते थे, आप ये बताइए कि चंडीगढ़ जो हरियाणा का होना चाहिए क्योंकि आपकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता कह चुके हैं चंडीगढ़ को 2 पार्टों में बांट देना चाहिए, क्या कहेंगे? हरियाणा का पंजाब को देना चाहिए, आप कहाँ हैं? एक बात बताओ, आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी के 2 बच्चे हैं तो दोनों में समान बंटवारा होगा ना। तो आप भी चाहते हैं कि दोनों में समान बंटवारा हो? मैं नहीं चाहता, मेरे चाहने से और आपके अपना आप जो है परिवार में करोगे तो या तो रजामंदी सब समाज से कुछ निकलेगा या फिर उसका समान रूप से वो पंखा तो समाज जारी रहना चाहिए। हरियाणा का पूरा अधिकार चंडीगढ़ पे और वो रहेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। प्रधान जी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन अब की बार मंडियों की बात करें तो गेहूं की खरीद सरकार की नाकामी जो दावा किया था सरकार ने। देखिए सरकार तो हर बार जाने में प्रॉब्लम इनके और समस्या, ये तो किसान को प्रॉब्लम में डाल करके फिर माल कमाएंगे क्योंकि जब तक किसान प्रॉब्लम में नहीं आएगा इनकी कमाई नहीं होगी। ये भ्रष्टाचार करने का एक तरीका है। अगर सारी चीजें सुगम सरल तरीके से हो जाए तो फिर तो सारा समाधान ही हो जाएगा। ये तो अडानी के गोदामों में पहुंचाएंगे गेहूँ और वहां से जाएगा यूक्रेन, रशिया, क्योंकि इस बार वहां पर संकट है। वहां से जहाँ पर जाता था उन देशों में भेजेंगे और इस बार जो है पैदावार कम हुई है, उसका मैं तो सरकार से ही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको राहत देने के लिए बोनस की घोषणा होनी चाहिए। मेरे सवाल बहुत हो गए, मैं भाई आखिरी सवाल है सर, आप गए अब आम आदमी पार्टी में आप आए हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी में जो नेता जाते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं, बेहतर को किसी संज्ञा आपको दे रहा बेहतर को? देखिए उधर पता नहीं RSS के मुख्यालय में भी हुआ है भाई, RSS के मुख्यालय में सब तो उधर नहीं है कभी, चुनाव से पहले ना करके आगे और कहाँ गया जहाँ मजबूत विकल्प हम तैयार कर सकते हैं, जहाँ सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी की कदर होगी, जहाँ मेहनत करने वालों की कदर होगी, उसके साथ जाएंगे। अपना किया था दम था भाई, अपने में दम है तो इसलिए करेंगे। उनकी तरफ बीजेपी के सामने सेटिंग तो नहीं करी हमने, ना किसी के सामने नतमस्तक हुए। तो साथी मैं इतना ही कहूँगा कि छोड़ने का क्या कारण है? देखिए कारण अब उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 5 महीने हमने उनको दिए, वो कुछ कर पाए क्या? उन्होंने उसका संज्ञान ही नहीं लिया। तो उस बात को भूल करके जो लड़ाई लड़ेगा इस देश को बचाने की लड़ाई में 1-1 मिनट कीमती है।
और इसलिए बिना किसी कंफ्यूजन के मैं सभी साथियों से आह्वान करूंगा कि सारी पार्टी छोड़ करके आम आदमी के इस महान आंदोलन के साथ जुड़े, ताकि हम देश के अंदर उचित बदलाव ला सके। 75 साल में जो समस्याओं का समाधान नारे लपटे लगाते रहे, उसको हम खत्म कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ में